हेलो दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है होगी। और क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब आ ही गया है, स्टार्ट होने वाला है, बस एडमिट कार्ड स्टेटस आने वाले हैं। तो सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट दिनों में रिवाइज और मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही करना है और मेन मेन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर बेस्ड, जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और ये हाँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। भाषा संविधान में, यानी कि जो भाषा होती है कि जो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा है, और जी मूल संविधान में 14 थी और बाद में इनको अब जो है वर्तमान में वो 22 है। ये सारी भाषाएं हैं और इनमें से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। 4 भाषा दे देगा, उसमें से 3 ये दे देगा, एक अलग दे देगा, तो उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट करना है जरूर। इनको सारियों को एक बार देख लेना है, दो तीन बार याद कर लेना है इनको। फिर आता है तुम्हारा भारत की क्लासिकल भाषा। जैसा कि मैंने अभी बताया था, 8वीं अनुसूची ये रही भाषा, मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22, और सिंधी 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1967 में। नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम नमक के नाम से ऐसे कर लेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 21 और 71 और 21 92, और फिर 92 ऐसे ही डायरेक्ट 2003 में संविधान संशोधन हुआ था। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। उड़िया सबसे नवीनतम है और अभी 3 को मंजूरी और दी गई है, शायद 3 को मंजूरी और दी गई है, वो अभी शायद जुड़ी नहीं है। तमिल जो है सन 2004 में जुड़ी थी, संस्कृत सन 2005 में। इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, जैसे दिल्ली पुराने किले में किला एक कोहना निर्माण जो कराया था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। राज्यों की संघ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। मिताली एक्सप्रेस ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। और जी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। अब आते हैं हम आगे। दिल्ली सुल्तान यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उसमें कठोर नीति किसने अपनाई थी? वो बलबन ने अपनाई थी। और एक इम्पोर्टेंट और, यानी कि सबसे पहले दक्षिण भारत तक जो मतलब राज करा था वो था अलाउद्दीन खिलजी। धौलीबीरा खोज 1988 में हुई, गुजरात में स्थित है, जेपी जोशी के द्वारा। 3 इसमें ये चीजें हैं, एकमात्र स्टेडियम है, खगोलीय वेधशाला है और जल निकासी संरक्षण तकनीक है। ठीक है। अब आते हैं हम लोथल, गुजरात, यानी कि बंदरगाह है, एक प्रकार का मेहरगढ़ बोलन दर्रे में है, बलूचिस्तान में। स्थापना इस वो खोजा जो गया था 1974 में, जीन फ्रांकोइस के द्वारा खोजा गया था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 6 हिंदू दर्शन है जिसमें कि साख्य कपिल के द्वारा, न्याय महर्षि गौतम, और इनकी पुस्तक है न्याय सूत्र। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। मीमांस जैमिनी, वेदांत बद्रायण, योग पतंजलि, और जी बेसिक्स करणान। याद कैसे करना है? योग में हम क्या करते हैं? पतंजलि, एकदम याद हो जाएगा। बैस है बद्रायण और बैस है वे, बैस है बद्रायण। मीमांस यानी कि जैमिनी, मैं आ रहा है। न्याय कौन करता है? गौतम। ठीक है। साख्य कपिल और बैसिकी करनाथ। आसियान, हाँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इंडियन संगठन है ना, इनको सबको करके जाना है क्योंकि क्वेश्चन आता है। 10 सदस्य हैं इसके। स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र में। कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जहाँ से अफ्रीका से 8 चीतों को लाया गया था, जिसमें एक चीती थी जिसका नाम आशा था। ठीक है। टाइगर परियोजना 1973 में स्टार्ट हुई। लिट्टी चोखा प्रमुख व्यंजन है बिहार का। उगादि नववर्ष आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में मनाया जाता है। बिसु केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। केरल का लिंगानुपात जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का ही है। कपूर मंजरी राजशेखर है, राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। सोनपुर मेला बिहार, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। अन्य काव्य मीमांस और बल भारत। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में बनाया जाता है, नागा जनजाति के द्वारा। और जी नागा जनजाति के द्वारा। कला देवी मंदिर राजस्थान, यानी कि लक्खी मेला यही लगता है। अब आते हैं तो हम अगले क्वेश्चन पर। छऊ नृत्य यानी कि अर्धशास्त्रीय नृत्य भी इसको कहते हैं। 8 क्लासिकल डांस है, उसमें अर्धशास्त्रीय नवा जो है ये है। राउरकेला जो झारखंड में बनाया जाता है, मयूरभंज उड़ीसा में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। 3 कलाकार इनके 3 हैं ये। मकर ध्वज दारोजी, सुभेदु नारायण, केदारनाथ। ठीक है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट। स्टेट 5 हैं इसमें। यूपी में छत उड़ी आंधी में, यानी कि ये इसकी ट्रिक है, इसे याद कर लेना। यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और जी मध्य प्रदेश। कर्क रेखा में मकर रेखा एक दूसरे को काटती हैं। भैंसा मुड़ा में
छत्तीसगढ़ में, बटेश्वर हिल्स बिहार में है, बेलारी हिल्स कर्नाटक में है, चिन हिल्स मणिपुरी में है, और जी गड़जात हिल्स गुजरात में है, और ठीक है, कच्छ का रण भी गुजरात में ही है जो सबसे बड़ा जिला है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 केवल चालू कीमत पर, ठीक है, केवल चालू कीमत पर। यह है लिथोंग चनबंग जूडो यानी कि विश्व कैडेट जूडो जीतने वाली पहली भारतीय। यम नचिकेतन संवाद यानी कि जीवन में मृत्यु का कंठ उपनिषद में है सबसे बड़ा उपनिषद। बृहद कारण्य उपनिषद है सबसे छोटा। मांड्यूड्यो मोय उपनिषद है, और छांदोग्य उपनिषद बुद्ध के 4 आर्य शब्द छांदोग्य उपनिषद में है। कृषि जनगणना पहली जो है 1970 और 1971 में स्टार्ट हुई थी। 5 साल में एक बार केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा होती है। पुरुषों पर महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर जो है वो राजस्थान में है, यानी कि पुरुषों की इतनी है और अंतर कितना है, अंतर 16.68% का अंतर जो है ना वो राजस्थान में है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है एग मार्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1937 में। सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। महिला साक्षरता सबसे कम बिहार, राजस्थान, झारखंड। पिछला क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों का अंतर सबसे कम किस में है, वो राजस्थान में। स्त्री पुरुष में साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर राजस्थान, अभी आया तो बढ़ता है, सबसे कम मेघालय में। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी इसकी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जी एक तरह का यानी यूनिवर्सिटी थी। 1200 में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। और क्वेश्चन आता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो वो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, के गुरु कौन थे? कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, और भारत का मैकियावेली इनको कहते हैं। पुस्तक इनकी अर्थशास्त्र जो कि संस्कृत में लिखी गई है। ऐसे कनेक्ट कर करके आपको जीके पढ़नी है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, 5 साल के लिए। और जी भारतीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित होता है, संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जैसे भारतीय चुनाव आयोग क्या है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से है, ठीक है। खो खो टीम में खिलाड़ी 9 हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाइयों। और तेल का वनस्पति रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगा लो इसको, ठीक है। कृषि कीमत और मूल्य CAPC के द्वारा ये लागू किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP गन्ने पर अलग होता है। असद अली खान रुद्र वीणा से संबंधित है, ठीक है दोस्त। कबड्डी, हाँ ये चीज़ें आप देख लेना, ये बिल्कुल आती हैं। मैदान की माप, पुरुष की इतनी, महिला की इतनी, पुरुष इतना। बथुकम्मा मेला तेलंगाना में, पुष्प मेला लगता है। विश्वनाथ आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो कि चेस के थे। 1991 में खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। फर्स्ट महिला सुब्बारमन विजयलक्ष्मी जो कि पहली चेस महिला थी। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध मेन इंपॉर्टेंट है दोनों। 22 जून 1757 में लड़ा गया था नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर, जिसमें कि सिराजुद्दौला व किलाइब के मध्य ये हुआ था, ठीक है। अब आता है तुम्हारा बक्सर का युद्ध। ये लड़ा गया था संयुक्त सेना, जिसमें संयुक्त सेना में अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और वह हेक्टर मुनरो के बीच 1764 में हुआ था। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरिया का युद्ध 1940 में हुआ, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता है, ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता। 7वीं अनुसूची जिसमें कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, और सूची में 3 है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। तीनों की अलग अलग हैं क्योंकि मूल संविधान में इसमें पहले 97 विषय थे, अब वर्तमान में 100 हैं। राज्य में पहले 66 थे, अब 5 हैं, ठीक है, अब 61 है। पहले 47 थे, अब 52 है, यानी कि इसके 5 जो है वो इसमें आ गए, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। इसी तरह से मैं डेली क्वेश्चन आपको 50-50 प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उनको पढ़ के जाइएगा। एक दो बार वीडियो देख ले करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।